ये इलेक्शन जीतने की मांगी बन रही है क्या? एक सेकंड, अब ये कांग्रेस में जो हो रहा है चला चली का बेला, ये चुनाव जीतने की तैयारी दिख रही है आपको? देखिए, काफी भ्रम का वातावरण है और आपने सही जगह अपनी उंगली रखी है। जो पंकज जी कह रहे हैं उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। उनकी बातें सही हैं, पहली बात तो ये, उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। आप अगर ये पैटर्न देखेंगे कांग्रेस से छोड़ने का, तो आप पाएंगे कि ये 2019 के बाद बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। पहले यदा कदा ही होता था, उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ा है और बड़े नेताओं से लेकर एमएलए स्तर के लोग तक सब कांग्रेस छोड़ के गए हैं बहुत बड़े पैमाने पर। मैं ये समझता हूं कि 2019 का चुनाव हारने के बाद में कांग्रेस के अंदर बड़े पैमाने पर लोगों ने ये सोचा कि अब इस पार्टी के साथ रह के खास हमें मिलेगा नहीं, और धीरे धीरे जिसको जब मौका मिला तब वो किनारा कशी करता। हम सरलीकरण तो नहीं कर रहे हैं, या एक वैचारिक असमंजस कांग्रेस में बना हुआ है कि आप भाई सनातन धर्म के साथ हैं या नहीं हैं, आप निजीकरण के पक्ष में हैं, सेकंड इकोनॉमिक मैं इस बात से बिल्कुल, देखिए मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। ये जो बात कही जाती है, जब आपको पार्टी छोड़नी होती है तो आप कई तर्क चुन लेते हैं। हाँ, ये सारे चुने हुए तर्क हैं। सनात के आप कभी सनातन की बात उठाते हैं, कभी आप निजीकरण की बात उठाते हैं, कभी आप कहते हैं आप कारपोरेट कैपिटल के खिलाफ इतना क्यों बोल रहे हैं, इस प्रकार के तर्क आप उठाते हैं। ये निर्णय तो पहले ही कर लेते हैं। क्लैरिटी है नहीं क्या? नहीं, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी कांग्रेस राइट है, लेफ्ट ऑफ सेंटर है, सेंटर है, लेफ्टिस्ट है, नहीं, मैं ये मानता हूं, हिंदुत्ववादी है, नहीं है, टोटली सेक्युलर है। सत्ता से 10 साल लंबा जो विछोह है कांग्रेस का, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। और ये 2019 के बाद से ही इन सब लोगों को लगने लगा है कि धीरे धीरे करके हमें इस पार्टी में कुछ नहीं मिलेगा, जब मौका मिलो तो छोड़ के चले जाओ। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ डूबते जहाज की तरह देख, हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ डील हो जाए, सौदा हो जाए, तो छोड़ के चले जाओ। तो उसके बाद एक तर्क ढूंढ लो कि हम इस वजह से छोड़ दें, तो मतलब ये राजनीति का साम दाम दंड भेद है, इसमें नैतिकता विचारधारा कुछ नहीं, विचारधारा कुछ नहीं है। कांग्रेस वैसे भी आजादी के बाद से ही बहुत स्पष्ट विचारधाराओं के लिए नहीं जानी जाती। कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा के लिए जानी जाती है, विचारधारा है भी नहीं भी, ये बहुत बड़े बड़े राजनीति शास्त्रियों ने ये बात कही है। ठीक है, अब समाजवादी पार्टी की भी बात कर लें। जीएसटी, ये क्या, ये कौन सी रणनीति है, जरा थोड़ा सा आप इसको क्लैरिफाई कीजिए। भाई मेरठ में 3 बार उम्मीदवार बदल दिए, गौतम बुद्ध नगर में 3 बार, मिश्रिख में 3 बार, हो क्या रहा है ये? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। जो आपकी ये आलोचना की धार है वो सही है। इससे कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो इसमें मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जमीन से जुड़े हुए हैं। तो ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, जो लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, जो उत्तर प्रदेश और देश के भविष्य को तय करने का चुनाव है। और हर कोई मानता है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सका तो देश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। ऐसे में जब भी किसी कैंडिडेट के नामांकन को लेकर के या किसी प्रत्याशी को लेकर के फीडबैक मिलता है अखिलेश जी को कि जमीन पर उस कैंडिडेट का क्या फीडबैक है, अगर समय पहले लेना चाहिए, या मिश्रिख टू लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर टू लखनऊ, मेरठ टू लखनऊ, बस आवाजाही चलती रहे। नहीं, बिल्कुल फीडबैक लिया जाता है, जिसके आधार पर कैंडिडेट तय किया जाता है। लेकिन क्योंकि पार्टी में लगातार ये चर्चा का विषय रहता है, तो ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट तय हो गया उसके बाद तैयारी आधी अधूरी थी। मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये है, अखिलेश जी के नेतृत्व पर तैयारी पूरी है। कहीं भी हमारा जो अभियान है या उसके मुद्दे हैं, हर चुनाव में, हर रैली में हमने उन मुद्दों पे, चाहे कैंडिडेट के स्तर पर या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर पर या प्रवक्ताओं के स्तर पर या कार्यकर्ताओं के स्तर पर, हमने उन्हीं मुद्दों को दोहराया है। हमने उसी पीडीए को नाराजगी मोल नहीं लेंगे। अरे भाई, किसी को पर्चा मिल जाए, सिंबल मिल जाए पार्टी का, धूम धड़ाके से ढोल नगाड़े पीटते हुए अपने समर्थकों के साथ वो निकलता है खुली जीप में हाथ लहराते हुए, वो उस वक्त तो ऐसा माहौल बनाता है ना कि भाई हो गया, बल्ले बल्ले, मैं तो गया सीधा लोकसभा। और 2 दिन बाद कहे जी वो लाओ जी वो सिंबल वापस दे दो, आपका नहीं, वो दूसरे का है। फिर दूसरे वाला ढोल पटाखे नगाड़े लेकर निकले, फिर कहे नहीं जी आपका भी नहीं, तीसरे का है। वो तो भितरघात की पूरी संभावना मिल जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल, इससे 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 नाराजगी होती है, लेकिन ये तलवार की धार वाला चुनाव है। उस नाराजगी से ज्यादा जरूरी है कि क्या जमीन पर जिस प्रत्याशी को लेकर के हम खड़े हुए हैं, उस प्रत्याशी के साथ संगठन खड़ा है, उस प्रत्याशी के साथ नेताजी तो पहलवान थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी पहलवानी में उस भी लोकसभा ये क्षेत्र इस तरह के दांव होते हैं। और अखिलेश ने हॉकी खेली है, और हॉकी में भी आप डॉज देते हैं, वो फेंट मारते हैं। ये मतलब कोई रणनीति है कि जी पहले सबके पत्ते खुलने दो? मैं इसे दांव नहीं कहता। आप चलिए, अच्छा है, ये साफ गोई मुझे अच्छी अखिलेश जी लगी। से कई बार मिल चुके हैं, और मीडिया में तमाम लोग उनसे बिल्कुल पारदर्शी ढंग से मिल चुके हैं। वो दांव पेच नहीं, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह का फीडबैक आता है उसके हिसाब से, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि इस लोकसभा क्षेत्र में संगठन सबसे मजबूती से अपने मुद्दों के आधार पर किस कैंडिडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। आम आदमी में भरोसा, आम मतदाता में भरोसा कायम कर रहे हैं आप, या उसमें आम वोटर में भी कंफ्यूजन होती है इस तरह की रणनीति से? नहीं, बिल्कुल इसमें ये आलोचना सही है कि इससे कंफ्यूजन होता है, लेकिन वो कंफ्यूजन जब अभियान और तीव्र होगा, जब उस कैंडिडेट के साथ लोग खड़े होंगे और जब हमारे मुद्दे जमीन पर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ रहे होंगे, तब वो कंफ्यूजन। दूसरी तरफ देखिए, ये एक तरफा नहीं है संदीप जी। दूसरी तरफ क्या हाल है? बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ क्या हाल है कि प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो दुनिया की सबसे बेईमान पार्टी के रूप में प्रस्तुत हो रही है। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, या प्रधानमंत्री की बात का वजन हो, या उनके जिस तरह के कैंडिडेट्स ने अपने टिकट वापस किए हों, अनेक पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी लगातार, या जिस तरीके से अनेक दलों से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट बटोर रही है, या फिर टीवी, फिल्म, इसमें काम करने वाले